फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 28 पद संख्याएं 16 से 20, 30 से 31 तक। जब हम रोम पहुंचे तो पौलुस को यह अनुमति मिली कि वह पहरा देने वाले सैनिक के साथ जहां चाहे रह सकता है। 3 दिन बाद पौलुस ने प्रमुख यहूदियों को अपने पास बुलाया और उनके एकत्र हो जाने पर उनसे कहा, भाइयों, मैंने ना तो राष्ट्र के विरुद्ध कोई अपराध किया और न पूर्वजों की प्रथाओं के विरुद्ध, फिर भी मुझे बंदी बनाया और यरूशलेम में रोमियों के हवाले कर दिया गया है। वे सुनवाई के बाद मुझे रिहा करना चाहते थे, क्योंकि मैंने प्राण दंड के योग्य कोई अपराध नहीं किया था। किंतु जब यहूदी इसका विरोध करने लगे तो मुझे कैसर से अपील करनी ही पड़ी। यद्यपि मुझे अपने राष्ट्र पर कोई अभियोग नहीं लगाना था, इसलिए मैंने आप लोगों से मिलने और बातें करने का निवेदन किया, क्योंकि इस्राएल की आशा के कारण मैं यह जंजीर पहना हूँ। पौलुस पूरे 2 वर्ष तक अपने किराए के मकान में रहा। वह सभी मिलने वालों का स्वागत करता था और आत्मविश्वास के साथ निर्विघ्न रूप से ईश्वर के राज्य का संदेश सुनाता और प्रभु यीशु मसीह के विषय में शिक्षा देता था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। जो सच्चे हैं वे प्रभु के दर्शन करेंगे, जो सच्चे हैं वे प्रभु के दर्शन करेंगे। प्रभु अपने मंदिर में विराजमान है। प्रभु का सिंहासन स्वर्ग में है। वह संसार को देखता रहता है। उसकी आंखें मनुष्यों को परखती है। अनुवाक्य। जो सच्चे हैं वे प्रभु के दर्शन करेंगे, जो सच्चे हैं वे प्रभु के दर्शन करेंगे। प्रभु धर्मी और विधर्मी दोनों की परीक्षा लेता है। वह कुकर्मियों से बैर करता है। प्रभु न्यायी है और न्याय उसे प्रिय है। जो सच्चे हैं वे प्रभु के दर्शन करेंगे। अनुवाक्य। जो सच्चे हैं वे प्रभु के दर्शन करेंगे, जो सच्चे हैं वे प्रभु के दर्शन करेंगे। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैं सत्य का आत्मा तुम्हारे पास भेजूंगा। वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 21 और संख्याएं 20 से 25 तक। पेतरुस ने मुड़कर उस शिष्य को पीछे पीछे आते देखा जिसे यीशु प्यार करते थे और जिसने बिहारी के समय उनकी छाती पर झुककर पूछा था, प्रभु वह कौन है जो आपको पकड़वाएगा? पेतरुस ने उसे देखकर यीशु से पूछा, प्रभु इसका क्या होगा? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि मैं चाहूँ कि यह मेरे आने तक रह जाए तो इससे तुम्हें क्या?
तुम मेरा अनुसरण करो। यही कारण है कि भाइयों में यह अफवाह फैल गई कि वह शिष्य नहीं मरेगा, परंतु यीशु ने यह नहीं कहा कि यह नहीं मरेगा, बल्कि यह कि यदि मैं चाहूँ कि यह मेरे आने तक रह जाए तो इससे तुम्हें क्या। यह वही शिष्य है जो इन बातों का साक्ष्य देता है और जिसने यह लिखा है। हम जानते हैं कि उसका साक्ष्य सत्य है। यीशु ने और भी बहुत से कार्य किए हैं। यदि एक एक करके उनका वर्णन किया जाता तो मैं समझता हूँ कि जो पुस्तकें लिखी जाती वे संसार भर में भी नहीं समा पाती। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 28 से है, उसकी समाप्ति से है। वैसे तो हम लोग पास्का काल में प्रेरित चरित्र और संत यूहन्ना के सुसमाचार से वचन सुन रहे थे। अब दोनों की समाप्ति है। प्रेरित चरित्र की शुरुआत में संत पेत्रुस मुख्य व्यक्ति थे, वे नेता थे। और अध्याय 13 से हम लोग पढ़ते हैं संत पौलुस और बरनबास आगे बढ़ रहे हैं। इसमें संत पौलुस मुख्य वक्ता थे। अंताकिया की कलीसिया ने उपवास कर प्रार्थना की और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से बरनबास और पौलुस को विशेष कार्यक्रम के लिए नियुक्त किया। उनको भेजा है सुसमाचार के प्रचार के लिए। तो अध्याय 13 से मुख्य व्यक्ति संत पौलुस है और उनके द्वारा प्रभु ने महान चमत्कार किए, कार्य किए। सुसमाचार का प्रचार प्रसार हुआ और संत पौलुस को बहुत अन्याय अत्याचार सहना पड़ा, फिर भी वे हिम्मत नहीं हारे, वे अडिग रहे। संत पौलुस प्रभु यीशु को बहुत गहराई से प्यार करते थे, उन पर अटूट विश्वास रखते थे और वे चाहते थे कि वही विश्वास, वही रिश्ता सबों को मिले। फिलिपियों के नाम पत्र में उनका कहना है, प्रभु यीशु को जानना मैं सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ। उस ज्ञान की तुलना में सब कुछ को कूड़ा करकट समझता हूँ, बेकार समझता हूँ। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान में वे प्रवेश करना चाहते थे और उन्होंने यह परिश्रम किया कि सभी लोग सुसमाचार सुने, विश्वास करें। यहूदी हो, गैर यहूदी हो, सबके सब यीशु को पूर्ण रूप से अपनाए। हम यह भी समझते हैं कि वे एक पूर्ण मिशनरी थे। उन्होंने प्रभु यीशु से गहरा रिश्ता रखा और वह रिश्ता दूसरों में बांटने के लिए प्रयास किया। साथ साथ उन्होंने पत्र लिखकर दूसरों के विश्वास को बढ़ाया। एक मुख्य स्थान पर वे सुसमाचार सुनाते थे, वहाँ के लोगों को, वहाँ से अच्छे अच्छे लोगों को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करते थे और आगे बढ़ते थे। और स्थानीय कलीसिया के विश्वासी आसपास के लोगों को सुसमाचार सुनाए। दूसरी जगह पर भी इसी तरह कलीसिया का गठन करने के बाद संत पौलुस आगे बढ़ते थे। साथ साथ वे सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेते थे, अगुवाई करते थे। एक कलीसिया से चंदा लेकर दूसरी कलीसिया की सहायता करते थे। हर क्षेत्र में संत पौलुस एक महान व्यक्ति थे। आज हमने सुना
कि संत पौलुस को रोम में पहरेदार के साथ किसी भी मकान में रहने की अनुमति मिली और उन्होंने 3 दिन के बाद स्थानीय यहूदी नेताओं को बुलाकर समझाया। उनका कहना था, भाइयों, मैंने ना तो राष्ट्र के विरुद्ध कोई अपराध किया और न पूर्वजों की प्रथाओं के विरुद्ध, फिर भी मुझे बंदी बनाया और यरूशलेम में रोमियों के हवाले कर दिया गया है। वे सुनवाई के बाद मुझे रिहा करना चाहते थे क्योंकि मैंने प्राणदंड के योग्य कोई अपराध नहीं किया था। किंतु जब यहूदी इसका विरोध करने लगे तो मुझे कैसर से अपील करनी पड़ी। यद्यपि मुझे अपने राष्ट्र पर कोई अभियोग नहीं लगाना था। संत पौलुस ने होशियारी से अपील की। उनको मालूम था कि रोम में कैसर को भी सुसमाचार सुनाने का अवसर मिलेगा। इसी तरह हिम्मत से संत पौलुस ने काम किया। आगे बढ़कर प्रभु यीशु के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए। अंतिम में हमने सुना पौलुस पूरे 2 वर्षों तक अपने किराए के मकान में रहा। वह सभी मिलने वालों का स्वागत करता था और आत्मविश्वास के साथ निर्विघ्न रूप से ईश्वर के राज्य का संदेश सुनाता और प्रभु यीशु मसीह के विषय में शिक्षा देता था। पौलुस 2 साल सुसमाचार का प्रचार करते रहे। इस अध्याय के अंतिम में यह टिप्पणी है, संत पौलुस सन 63 ईस्वी में रिहा किए गए। अधिक संभव है कि उनके अभियोगी रोम नहीं आए और इसलिए रोम में उनके मुकदमे की सुनवाई नहीं हुई। वे रिहा हो गए और प्रभु के प्रचार में लगे रहे मृत्यु तक। तो इस महान संत से हम क्या सीखते हैं? सबसे पहले हमको प्रभु यीशु से गहरा रिश्ता चाहिए। उनको जानने के लिए हमें अथक परिश्रम करना है और प्रभु के प्रचार के लिए हमें अपना जीवन बिताना है। हर व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुसार सुसमाचार बने, सुसमाचार सुनाए। दूसरों तक प्रभु यीशु को पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। साथ साथ हमारी आध्यात्मिक, सामूहिक और आर्थिक समस्याओं में हमें अपना योगदान देना है। हम इस महान संत के लिए धन्यवाद देते हैं। आज का सुसमाचार संत यूहन्ना के सुसमाचार के अंतिम हिस्से से हैं और इन दिनों हम लोग पास्का काल में हम लोग संत यूहन्ना के सुसमाचार से पाठ वचन सुन रहे थे। कल हम लोग पेंतकोस्त पर्व मनाएंगे और उसके बाद सामान्य काल शुरू होगा। तो आज के पाठ में हमने सुना कि संत पेतरुस ने अपने सहयोगी संत यूहन्ना को देखकर उनके बारे में यीशु से पूछा, प्रभु इनका क्या होगा? इनका क्या होगा? क्योंकि यीशु ने संत पेतरुस को इंगित किया था कि उनको एक विशेष तरीके से मरना है। प्रभु यीशु के समान उनकी मृत्यु होगी। प्रभु यीशु ने पेतरुस से कहा था, मेरा अनुसरण करो। पेतरुस को कुछ समझ में आने लगा था कि यीशु के समान उनको मरना है। तो इसीलिए पेतरुस ने यूहन्ना के बारे में पूछा, प्रभु इनका क्या होगा? तो यीशु पेतरुस को समझाते हैं, यदि मैं चाहता हूँ कि यह मेरे आने तक रह जाए तो इससे तुम्हें क्या? तुम मेरा अनुसरण करो। तुमको मेरा अनुसरण करना है। तुम दूसरों के बारे में चिंता मत करो। हर एक व्यक्ति के लिए ईश्वर की योजना है, ईश्वर का प्रावधान है, ईश्वर की इच्छा और नियम है। उसके अनुसार हमको जीवन बिताना है। तुमको मेरा अनुसरण करना है।
संत पेतरुस को यीशु का अनुसरण करना है, साथ साथ हम सबों को भी यीशु का अनुसरण करना है। यीशु की इच्छा और नियम के अनुसार जीवन बिताना है। यीशु का अनुसरण का मतलब क्या है? हम प्रभु यीशु को देखें। प्रभु यीशु ईश्वर का पुत्र मनुष्य बनकर आए। मनुष्य के समान जीवन बिताकर वे स्वर्ग चले गए। इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में रहकर प्रभु यीशु अपने पिता ईश्वर से, पवित्र आत्मा से गहरा रिश्ता रखते थे। बाइबल पंडितों के अनुसार प्रभु यीशु कम से कम 6 घंटे पिता ईश्वर से वार्तालाप करते थे। उन सबों के बीच में त्रिएक ईश्वर के बीच में तालमेल है, सबसे उत्तम तालमेल है। और उसी तरह प्रभु यीशु चाहते हैं हम उनका अनुसरण कर उनके समान पिता ईश्वर, यीशु और पवित्र आत्मा से रिश्ता रखें। दूसरा है, प्रभु यीशु ने सुसमाचार के प्रचार के लिए, स्वर्ग राज्य के लिए, पिता ईश्वर के बारे में सिखाने के लिए अथक परिश्रम किया। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 17 में महापुरोहित प्रभु यीशु की प्रार्थना में वे इसी तरह प्रार्थना करते हैं, वे तुझे एक ही सच्चे ईश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जान ले, यही अनंत जीवन है। पिता ईश्वर के बारे में सिखाने के लिए, अपने बारे में सिखाने के लिए, पवित्र आत्मा के बारे में सिखाने के लिए यीशु आए हैं। केवल यीशु ने त्रिएक ईश्वर के बारे में पहली बार हमको समझाया है। ईश्वर का स्वभाव क्या है, ईश्वर के राज्य का स्वभाव क्या है, ईश्वर के राज्य में कौन कैसे प्रवेश कर सकता है, यह सब यीशु सिखाने के लिए आए। उसके लिए यीशु ने अथक परिश्रम किया। साथ साथ हमारे लिए यीशु ने कष्ट उठाया, दुख भोगा, मृत्यु स्वीकार की और पुनर्जीवित होकर यीशु हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। प्रभु यीशु चाहते हैं हम लोग भी उसी तरह उनका अनुसरण करें। प्रभु यीशु के प्रचार प्रसार के लिए हमें जीवन बिताना है, न केवल पेतरुस के लिए या यूहन्ना के लिए या पौलुस के लिए यह योजना है, हर एक व्यक्ति के लिए इसी तरह ईश्वर की योजना है। तभी ईश्वर के राज्य का विस्तार होगा। कल हम लोग पेंतकोस्त पर्व मनाएंगे। पेंतकोस्त पर्व में पवित्र आत्मा की विशेष शक्ति का अनुभव वे लोग करने लगे और उस अनुभव को शिष्य लोग बांटने लगे। हम लोग पढ़ते हैं उसी दिन, पेंतकोस्त पर्व के दिन 3000 लोगों ने बपतिस्मा ग्रहण किया। प्रभु यीशु में विश्वास कर त्रिएक ईश्वर के नाम में बपतिस्मा ग्रहण किया। कलीसिया का विकास होने लगा। हम भी अथक परिश्रम करें ताकि ईश्वर के राज्य का विस्तार हो, शैतान का राज्य समाप्त हो। याद रखें, जहाँ प्रभु यीशु के शिष्य लोग सुसमाचार का प्रचार करते रहे, वहाँ से अंधकार, अंधविश्वास, बेईमानी, बुराई सब हटते गए। एक जमाने में मनुष्य को खाते थे, वे अंधकार में थे, अज्ञानता में। जहाँ मिशनरी लोग गए वहाँ अंधविश्वास हटता गया, भाषा का विकास हुआ, बाइबल का प्रचार हुआ, लोग एक दूसरे को प्यार करने के लिए सीखने लगे। ईश्वर का राज्य फैलता जाए, यह ईश्वर की योजना है। प्रभु यीशु इसके लिए आए हैं और अपनी प्रार्थना में प्रभु ने सिखाया, हे पिता ईश्वर, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा इस धरती पर पूरी हो। हम लोग संत पौलुस से सुनते हैं, ईश्वर की इच्छा यह है कि सभी मनुष्य मुक्ति पाए और प्रभु यीशु को जाने। यह हमारी बुलाहट है, यह प्रभु यीशु के अनुसरण करने का तरीका है। इसके लिए हम लोग कृपा मांगते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए
हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं। संत पेतरुस के समान, संत पौलुस के और संत योहन के समान हम लोग भी यीशु का अनुसरण कर, सुसमाचार का प्रचार कर तेरे पास लौट आए। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।